हेलो एवरीवन। आज का जो एडिटोरियल हम बात कर रहे हैं ये 2026 के असेंबली इलेक्शन रिजल्ट के बारे में है, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के लैंडस्केप को काफ़ी हद तक बदल दिया है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पहले है चेंजिंग वोटर्स बिहेवियर। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट दिखाते हैं कि वोटर अब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लॉयलिटी से आगे बढ़ रहे हैं। यूथ यानी जेंजी वोटर्स एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस और डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दूसरे पॉइंट है रीजियोनल पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि तमिलनाडु में लगभग 60 साल पुरानी डीएमके एआईएडीएमके डोमिनेंस को टीवीके ने चैलेंज किया। इसे पता चल रहा है कि रीजनल पॉलिटिक्स में नए पॉलिटिक्स एक्टर और न्यू एज लीडरशिप के लिए स्पेस बन रहा है। तीसरे इम्पोर्टेंट इशू है रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिवनेस। एडिटोरियल आसाम और वेस्ट बंगाल में मॉनिटरी रिप्रेजेंटेशन पर सवाल उठाता है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उतनी ही जरूरी होता है। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 में डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट है फेडरलिज्म और डबल इंजन सरकार डिबेट। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को डबल इंजन सरकार बोला जाता है। सपोर्टर कहते हैं कि इससे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे फेडरल बैलेंस और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी प्रभावित हो सकती है। पांचवा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ एस्पिरेशन। एडिटोरियल के मुताबिक आ, राज्यों में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेटर अपॉर्चुनिटी की डिमांड इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये यूपीएससी के लिए गवर्नेंस, डेमोग्राफिक डिविडेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और 2026 के इलेक्शन रिजल्ट हमें बताते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है। वोटर्स की प्रायोरिटी बदल रहा है, यूथ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस जैसे इशू और भी इम्पोर्टेंस होता